शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार सीएम केजरीवाल की ईडी कस्टडी आज हो रही खत्म। करीब 11:30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जा सकता है पेश। रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी का जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। पार्टी आज कर सकती है कई प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज राउज एवेन्यू कोर्ट के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में आरोपी के कविता। ईडी को इस मामले में दिया गया था नोटिस। जांच एजेंसी ने अब तक दाखिल नहीं किया अपना जवाब। ईडी ने कविता के हैदराबाद वाले घर पर छापेमारी की। लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की बड़ी रैली हुई। एकजुट दिखे विपक्षी नेता। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार का जमकर विरोध। आप कांग्रेस की पहली संयुक्त रैली। इंडिया अलायंस के कई बड़े नेता शामिल हुए। सोनिया, राहुल, उद्धव और खड़गे मौजूद रहे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी रैली में शिरकत की। सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा केजरीवाल का संदेश। जेल में बंद केजरीवाल का बड़ा संदेश। कहा, देश के लोगों को 6 गारंटी देता हूं। सुनीता केजरीवाल ने कहा, सीएम केजरीवाल 6 गारंटी को 5 साल में पूरा करेंगे। सुनीता केजरीवाल ने कहा, केजरीवाल पूरे देश में गरीबों को फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, किसानों को एमएसपी, हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल बनवाएंगे। सुनीता केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा, आपके केजरीवाल शेर हैं, उनको ज्यादा दिन जेल में नहीं रख पाएंगे। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा, आदिवासी आदि आबादी की आवाज हूं मैं। अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सबसे बड़ी झूठी पार्टी। केजरीवाल से बीजेपी को घबराहट क्यों है। राहुल गांधी ने सरकार पर किया वार। कहा, हमारा संविधान छीनने की कोशिश की जा रही है। हम चुनाव प्रचार कैसे करें, खाता बंद पड़ा है। राहुल गांधी ने हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। ये चुनाव देश और संविधान को बचाने का है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा बने रहेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। आज बीजेपी मुख्यालय पर लगभग 11 बजे शुरू होगी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक का नेतृत्व करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनाई गई घोषणा पत्र समिति की संयोजक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बनाए गए सह संयोजक। आगामी लोकसभा चुनावों की घोषणा पत्र समिति के गठन के लिए बीजेपी ने जारी की थी 27 सदस्यों की लिस्ट। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी घोषणा। आज भारतीय रिजर्व बैंक को पूरे हुए 90 साल। मुंबई में आरबीआई की सालगिरह पर मनेगा जश्न। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह लगभग 11 बजे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में जनसभा को संबोधित कर चुनावी शंखनाद किया। कहा, 2024 चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए ये चुनाव भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत की साख नई ऊंचाई पर। हम 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में कौन से बड़े बड़े काम करना है, उस पर तेजी से काम चल रहा है। पीएम ने मेरठ की धरती को क्रांति और क्रांतिवीरों की धरती बताया। कहा, मेरा मेरठ की इस धरती से खास रिश्ता। पीएम ने कहा, मैंने 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में पहली रैली मेरठ में की थी। 2024 चुनाव में पहली रैली मेरठ से कर रहा हूं।
मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, कहा हम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई मेरी गारंटी, भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा हो उस पर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल रही, इसलिए कई बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कच्चा तीबू द्वीप को लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस ने देश का एक अंग काट दिया। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था। मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का जिक्र किया, कहा अवध में इस बार रामलला ने होली खेली। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 कभी हटेगा, ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन हमने इसे हटा दिया, अब जम्मू कश्मीर का तेजी से विकास हो रहा। मेरठ चुनाव में प्रधानमंत्री ने तीसरी बार चुनाव जीतने का भरोसा जताया, कहा अब लोग 370 सीट का आशीर्वाद दे रहे हैं। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश की तस्वीर बदली, मोदी की गारंटी मतलब विकास, आज नए भारत का निर्माण हो रहा। राजस्थान के सीकर में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया, सीएम भजन लाल शर्मा भी साथ में मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह के रोड में भारी संख्या में उमड़े लोग, अमित शाह पर लोगों ने पुष्प वर्षा की, लगाए मोदी मोदी के नारे। आज जोधपुर के दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा चुनाव प्रचार को करेंगे तेज। अमित शाह जोधपुर, पाली, जालौर, सिहोरी के बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। जोधपुर में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन का आयोजन होगा, कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। आगामी चुनावों को लेकर सीएम योगी का विपक्ष पर वार, सीएम ने कहा ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट का होगा। लोकसभा प्रत्याशी महुआ मोइत्रा ने ईडी के समन को बताया निराधार, कहा ईडी के समन भेजने से लगातार बढ़ रहे मेरे वोट्स। जलपाईगुड़ी में घायल लोगों को देखने पहुंची ममता बनर्जी, सीएम ने बच्चों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। जलपाईगुड़ी में आए तूफान, घायल हुए लोगों ने अस्पताल में मिली ममता बनर्जी, सीएम ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। जलपाईगुड़ी में आए तूफान में जोरों से चल रहा रेस्क्यू का काम, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जलपाईगुड़ी में हालातों को काबू करने के लिए राजभवन ने बनाया इमरजेंसी रूम, किंतु सरकार के संपर्क में है राज्यपाल। तूफान से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए एक्टिव हुई एजेंसियां, जलपाईगुड़ी का दौरा कर सकते हैं राज्यपाल। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में आंधी तूफान के साथ हुई बारिश, पड़े ओले और घरों को पहुंचा नुकसान, कई जगह पेड़ गिरे। जलपाईगुड़ी के तूफान और बारिश प्रभावित इलाकों का बीजेपी नेता जयंता कुमार रॉय ने दौरा किया, लोगों से बातचीत की। मणिपुर के थौबल में बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश, ओलावृष्टि तस्वीर सामने आई। दिल्ली में तेजी से बढ़ी गर्मी, रविवार दिन में 35.2 डिग्री तापमान दर्ज। बेंगलुरु के कोडुगोडी इलाके में आग लगे, दूर दूर तक उठती देखी आग की लपटें। आगरमालवा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बगलामुखी माता मंदिर के दर्शन किए, विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया।
सुपौल की बेटी ने मैट्रिक के एग्जाम में कमाल किया, हासिल किया 6वां स्थान। परिवार वालों ने मीठा मुंह करवाया। गाजियाबाद में स्पेशल बच्चों के स्कूल वेल बीइंग ने मनाई अपनी सिल्वर जुबली। इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। दिव्यांग बच्चों ने दिखाया अपना हुनर, बच्चों ने डांस किया। अगरतला में लोकसभा प्रत्याशी के लिए सीएम माणिक साहा ने चुनावी कैंपेन किया, आम लोगों से बातचीत की। दिल्ली में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 29वें वार्षिक दिवस की पूर्व संध्या पर डिनर का आयोजन। अथॉरिटी के चेयरमैन ने डिनर की अध्यक्षता की। पुडुचेरी में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने भव्य रोड शो किया। रोड शो में उमड़ी भीड़ को उदयनिधि ने संबोधित किया। वडोदरा में गुजरात पुलिस ने मॉक ड्रिल किया, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। नॉर्थ गोवा में रुद्रेश्वर मंदिर में सीएम प्रमोद सावंत ने दर्शन किए, महादेव का आशीर्वाद लिया। साउथ गोवा के शांत दुर्गा मंदिर में सीएम प्रमोद सावंत ने देवी का आशीर्वाद लिया, सीएम ने माता की आरती की। साउथ गोवा के दामोदर मंदिर में सीएम प्रमोद सावंत ने दर्शन किए, इलेक्शन कैंपेन से पहले लिया भगवान का आशीर्वाद। साउथ दुर्गा के शांत दुर्गा मल्लिकार्जुन मंदिर में सीएम सावंत ने आशीर्वाद ग्रहण किया। तिरुपति बालाजी मंदिर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दर्शन किया। मंदिर में आए लोगों ने सीएम के साथ फोटो खिंचवाई। मांड्या में पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने निर्मलानंदन स्वामी से मुलाकात की, चुनाव कैंपेन से पहले आशीर्वाद लिया। बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने राजराजेश्वरी मंदिर में दर्शन किए। डिप्टी सीएम ने अपने भाई की जीत के लिए कामना की। भारतीय सेना की दक्षिण कमान आज मना रही अपना 130वां स्थापना दिवस। भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कमान है दक्षिणी कमान। 11 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा पुख्ता करती है दक्षिणी कमान। सेना को आत्मनिर्भर बनाने में दिया बड़ा योगदान। इस बार 9 अप्रैल से शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि, 17 अप्रैल तक मनाई जाएगी नवरात्रि। इस बार नवरात्रि पर होगा खरमास का साया, 13 अप्रैल की रात खत्म होगा खरमास। आज से होंगे कई बड़े बदलाव। एनएचएआई ने टोल टैक्स बढ़ाने का निर्णय वापस लिया, नहीं बढ़ाया जाएगा टोल टैक्स। गाजीपुर में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के परिवार से की मुलाकात। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को सांत्वना दी। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस का एक वोट एक नोट अभियान। भोपाल से लोकसभा उम्मीदवार अरुण श्रीवास्तव ने मांगा चंदा। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद रहे। सम्राट चौधरी का तेजस्वी पर पलटवार, कहा मोदी की गारंटी है भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे, जो माफिया हैं वो भी जेल जाएंगे। तेजस्वी को अच्छे से पता है बिहार में कोई पंजीकृत अपराधी है तो वो है लालू प्रसाद यादव। देवघर में मेडिकल कॉलेज की संपत्ति हड़पने के आरोप में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ केस दर्ज। निशिकांत ने कहा अगर आरोप सही साबित हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे। लातूर में वडार समुदाय की ओर से लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। एससी एसटी कैटेगरी में शामिल नहीं करने की वजह से समाज में नाराजगी। वंचित बहुजन अघाड़ी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार की शिकायत की। टीएमसी पदाधिकारियों को धमकाने का मामला। चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस को कामयाबी मिली। अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी रैकेट का पर्दाफाश। 9 पिस्टल और कार सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। भारतीय सेना ने किया आकाश मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण। सतह से हवा में फायर करने में सक्षम। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए हैदराबाद से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने ऐलान किया। लोकसभा की तैयारी में जुटी कांग्रेस 5 अप्रैल को जारी करेगी घोषणा पत्र। कांग्रेस 3 अप्रैल को शुरू करेगी घर घर गारंटी अभियान। देश भर में 8 करोड़ गारंटी कार्ड बांटेगी कांग्रेस। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने घर जाकर लालकृष्ण आडवाणी को सौंपा भारत रत्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सौंपा गया भारत रत्न। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे।
बाबर आजम फिर बने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान। 2023 में छोड़ दी थी कप्तानी। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे अधिवक्ता। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने किए रामलला के दर्शन। मुजफ्फरपुर में चाय की दुकान चलाने वाला अंकित मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास कर दूसरों के लिए मिसाल बना। चाय बेचकर परिवार की परवरिश करने के साथ पढ़ाई की। वडोदरा सेंट्रल जेल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। करीब 1800 कैदी की जांच हुई। ग्वालियर की बेटी ने शानदार कला का प्रदर्शन किया। 14 साल की दिव्यांग खुशी ने मुंह से बनाई प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। पुदुकोट्टई में तमिलनाडु के पूर्व सीएम ओ पनीर सेल्वम आरती में शामिल हुए। आरती करने वाली महिलाओं को दिए हजारों रुपए।